पेट्रोल की कीमत में इजाफे की अफवाहें, पंजाब के कई शहरों में पेट्रोल नायाब हो गया। फैसलाबाद, रावलपिंडी, शेखुपुरा, ओकाड़ा, साहिवाल, डस्का, जड़ावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप मालिकान पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी। आवाम परेशान, जहां पंप्स खुले हैं वहां आवाम का रश, लंबी कतारें लग गईं। शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए रुल गए। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई का तूफान है, पेट्रोल भी नायाब हो गया। हुकूमत नाकाम हो चुकी है, गरीब को 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं, हुकूमत को फिक्र ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के बाद शहरों में पेट्रोल के हुसूल में दुश्वारी। निगरां वज़ीर आला KP का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी को DC से रिपोर्ट तलब करने की हिदायत। पिछले 5 साल का हिसाब होगा। रोने की तैयारी कर लो, बाकी की जिंदगी रोना पड़ेगा। और शरीफ मेरा महबूब कायम बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपके दरमियान मौजूद होगा। इमरान खान, रोने की तैयारी कर लो, अब बाकी जिंदगी भी रोना पड़ेगा। नवाज शरीफ जल्द आपके दरमियान होंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले सब किरदार अपने अंजाम को पहुंचे। मरियम नवाज का वतन वापसी पर लीगी मतवालों से खिताब, कहा तरक्की करते हुए पाकिस्तान से नवाज शरीफ को निकाला गया जो कौमी सानहा था। मुझे और नवाज शरीफ को महंगाई का एहसास है, बिजली और रोटी महंगी है, जब तक कौम की तकदीर ना बदली चैन से नहीं बैठेंगे। उम्मीद रखना तरक्की करता पाकिस्तान वापस आएगा। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। स्टेज पर जगह ना मिलने पर नून लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी नाराज़, अज़मा बुखारी स्टेज तक पहुंच भी ना पाई, लाहौर के पार्टी ओहदेदारान को जिम्मेदार करार दे दिया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, तहरीरी फैसला जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट वक़ास अहमद राजा ने पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फवाद चौधरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। प्रोसिक्यूटर ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मोबाइल, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस बरामद करनी है। फवाद चौधरी का फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराना ज़रूरी है। अदालत का फवाद चौधरी को पीर को पेश करने और तफ्तीश मेरिट पर करने का हुक्म। अगर आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर इस तरह के ओहदे भी नहीं ले। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की फिर तनकीद, कहा जो बातें की उस पर कायम हूँ। कुछ लोग हमेशा से यही समझते हैं कि उन पर तनकीद दर हकीकत गद्दारी है। तारीख इस बात का तयन करेगी कि कौन दुरुस्त था और कौन गलत। मेरी तज़हीक करके ये समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या कर लेंगे। इमरान खान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत, दौरान हिरासत फवाद चौधरी के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील। आज़म स्वाति, शहबाज गिल पर तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक का हवाला भी दिया। चीफ जस्टिस को आइन के कस्टोडियन के तौर पर ज़ेर हिरासत अफराद के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की अपील। फवाद चौधरी को दहशत गर्द की तरह अदालत ले जाया गया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर भाई एडवोकेट फैसल चौधरी की चीफ जस्टिस से सुमोटो की अपील। चीफ जस्टिस को खत में लिखा कि फवाद चौधरी को लाहौर से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म का मजाक उड़ाया गया। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस के रहम करम पर छोड़ दिया गया। करते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि वो इनको देखें और हमें खतरा इस बात का है कि तशद्दुद ना किया जाए। मुझे तो समझता हूँ कि जान को भी खतरा है इस बात पे, जो हम पहले देख चुके हैं शहबाज गिल साहब के केस में और आज़म सवाती साहब के साथ। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी कहते हैं फवाद चौधरी की जान को खतरा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिस लें। फवाद को हथकड़ी लगाना, चादर डालना काबिल मुसम्मत है। बार मेंबर की बेइज्जती की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शोएब शाहीन की फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मजम्मत। चीफ जस्टिस से इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। बैरिस्टर आबिद साकी ने कहा फवाद चौधरी के साथ जो कुछ हो रहा है ये गैर आइनी है। मामूली बातों पर किसी का चेहरा ढांपना, हथकड़ियाँ लगाना गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस को मामले में मुदाखलत फरमानी चाहिए। माहिर कानून अहमद पंसोटा ने कहा फवाद चौधरी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की ज़रूरत है।
फवाद से दहशत गर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है, उनके चेहरे पर बार बार कपड़ा डाला जा रहा है। इस चीज़ को रोका जाए। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी की चीफ जस्टिस से अपील। कहती हैं कि बच्चियों को अभी तक फवाद से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। बेटियां वालिद से बात करने के लिए इंतज़ार कर रही हैं। हर शहरी को कानून के मुताबिक हुकूक मिलने चाहिए। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद से रब्ता। अपने बयान पर माजरत कर ली। कहा कि फवाद चौधरी ज़ीरक सियासतदान और इमरान खान के अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं। हिबा फवाद ने मुश्किल वक्त में इजहार यकजहती पर चौधरी परवेज़ इलाही का शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी का इमरान खान के आसिफ जरदारी पर इल्जामात पर कानूनी चाराजोई का फैसला। बयान की मजम्मत, तहकीकात का मुतालबा। बिलावल भुट्टो कहते हैं दहशतगर्द तंजीमों ने मुझे और मेरी पार्टी को बराह रास्त धमकियां दी। इमरान खान ने अब मेरे वालिद और साबिक सदर पर झूठे इल्जामात लगाए हैं, जिससे हमारे लिए खतरात बढ़ गए हैं। अपनी तारीख को मद्देनजर रखते हुए हम ऐसे इल्जामात को संजीदगी से लेंगे। हद तक आमेज और ख़तरनाक इल्जामात पर कानूनी चाराजोई करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा आसिफ जरदारी पर इमरान खान के बेबुनियाद इल्जामात गैर जिम्मेदाराना हैं। इल्ज़ाम सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जहर फैलाने के लिए साजिशी थ्योरी का नमूना है। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल। इमरान खान ने आज ज़मान पार्क में कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल, कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इमरान खान आइंदा ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने पर मुशावरत करेंगे। PTI पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख न मिलने पर लाहे अमल तय करेगी। फवाद चौधरी के साथ अपनाए गए रवैये पर भी हिकमत अमली मरतब की जाएगी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी इसी तरह निशानदेही करती रही कि उनके कत्ल का मंसूबा बनाया गया है, उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी सोई रही। सोई क्या रही? इन्होंने बेनज़ीर शहीद की कीमत वसूल की। बेनज़ीर शहीद के कत्ल का सौदा करके हुकूमत में आएगी। बेनज़ीर भी अपने कत्ल के मंसूबे की निशानदही करती रही। पीपल्स पार्टी सोती रही। बेनज़ीर की शहादत की कीमत वसूल की। पीपल्स पार्टी बेनज़ीर के कत्ल का सौदा करके हुकूमत में आई। PTI रहनुमा उस्मान डार के संगीन इल्ज़ाम। उस्मान डार ने कहा आज इमरान खान कह रहा है उसके कत्ल का मंसूबा बनाया गया है। राना सना ने ज़मान पार्क और बनीगाला से सिक्योरिटी हटा ली। क्या सिक्योरिटी हटाकर दहशत गर्दों को मौका दिया जा रहा है? खान साहब का खौफ है इमरान खान जैसे भी सेहतयाब होते हैं वो बाहर निकलेंगे और देखेंगे कि आप रोते हैं या वो आपको रुलाता है। इमरान खान का खौफ मरियम को सोने नहीं देता। शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। कहा कि इमरान खान बाहर निकलेंगे तो देखेंगे रोता है या आपको रुलाता है। फरूख हबीब ने कहा कि मरियम नवाज को बार बार लॉन्च करना भी काम नहीं आ रहा। आज के इस्तकबाल ने साबित कर दिया कि लाहौर ने नून लीग को मुस्तरद कर दिया है। फरूख हबीब ने कहा कि काला कपड़ा फवाद चौधरी पर नहीं, आइन और कानून पर डाला गया है। फवाद काले कानून का सामना कर रहे हैं। इमरान खान से इजहार यकजहती। कराची की नुमाइश रंगी पर खिलाड़ियों का मुजाहिरा। कप्तान के हक में पुरजोश नारे। रहनुमा PTI अली जैदी ने कहा इमरान खान पाकिस्तान का असासा और हमारी रेड लाइन है। ये PTI नहीं पूरा मुल्क कह रहा है। अना गुरूर तकब्बुर में किए गए फैसलों से मुल्क का नुकसान हुआ। ये हर उस शख्स का मुल्क है जिसने कौमी खजाने से चोरी नहीं की। जरदारी का बहादुर बच्चा हमारे बच्चों का कातिल है। इमरान खान की बदौलत हम पूरी दुनिया में सर उठाकर चलते हैं। ये इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं, इन्हें मुंह की खाना पड़ेगी। पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन 30 जनवरी को असद उमर की दरखास्त पर समाअत करेंगे। दरखास्त में गवर्नर पंजाब को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया है। PTI ने बैरिस्टर अली जफर की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दी।
اسلام آباد تھانہ سیکریٹریٹ کے حدود میں پولیس کی کارروائی، 2 افراد گرفتار۔ ذرائع کے مطابق ملزمان گجرات سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیت کے گن مین اور ڈرائیور ہیں۔ ملزمان نے اہم شخصیت کے لیے شراب لے جانے کا بیان مجسٹریٹ کو دیا۔ بتایا اہم شخصیت کے حکم پر پیسوں سے بھرا لفافہ پنجاب ہاؤس کے ملازم کو دیا، شراب کی بوتلیں لی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی اسلام آباد میں آصف علی زرداری سے ملاقات، سیاسی صورتحال، صوبے میں امن و امان، باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ ایم کیم پیپلز پارٹی معاہدے پر بھی بات چیت، گورنر نے ایم کیم کے حلقہ بندیوں پر تحفظات بھی پہنچائے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خفیہ اطلاع پر آپریشن، آئی ایس پی آر نے بتایا فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ، 1 دہشت گرد ہلاک، ہتھیار اور گولیاں برآمد، ہلاک دہشت گرد فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھا۔ انٹیلیجنس ایجنسیز نے خود کش حملہ آوروں کا بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا، افغان موبائل سمز، منشیات اور کرنسی برآمد، جمرود میں چوکی پر خود کش حملہ آور سے تعلق پر 2 ملزمان فرمان اور عبدالقیوم گرفتار۔ قلعدم ٹی ٹی پی نے کارروائی میں سہولت کار ستانہ کی ہلاکت کی تصدیق کی۔ 27 جنوری کو 3 مشتبہ افراد کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ سہولت کار فضل امین، فضل احمد، محمد عامر اور حماد اللہ کو پکڑا گیا۔ سہولت کار فضل احمد نے بتایا کہ خود کش حملہ آور افغان شہری تھا اور اس کے ستانہ جان پاکستان لے کر آیا تھا۔ جمرود چوکی پر حملے میں 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے۔ بھارتی فضائیہ کے 2 جنگی طیارے مشق کے دوران ٹکرا کر تباہ ہو گئے، ایک پائلٹ ہلاک، دوسرا زخمی ہو گیا۔ ایک اور حادثے میں بھارتی ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہو گیا۔ بھارتی فضائیہ کی کارکردگی پھر بری طرح بے نقاب۔ مودی نے 2019 میں کہا تھا رافیل ہوتے تو بالا کوٹ کا نتیجہ مختلف ہوتا۔ مودی کا اس وقت کا بیان بھارتی فضائیہ کی کارکردگی پر واضح سوالیہ نشان۔ بھارت میں روسی اور فرانسیسی ساختہ ایکوپمنٹ میں کمیونیکیشن فقدان، دفاعی ساز و سامان کی خریداری میں کرپشن مودی سرکار کا نشان بن گیا۔ 2 دن پہلے اڈانی گروپ اور مودی سرکار میں کرپشن گٹھ جوڑ کے ہوش ربا انکشافات سامنے آئے۔ وفاقی حکومت کی میڈیا کش پالیسیز کے خلاف پی ایف یو جے کے مطالبات میں پیش رفت، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے 30 جنوری کو ہونے والے دھرنے کی تاریخ تبدیل۔ پی ایف یو جے کا احتجاجی دھرنا اب 13 فروری کو ہوگا۔ سیکریٹری جنرل پی ایف یو جے ارشد انصاری کا اعلان، بتایا فیڈرل ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس بھی 11-12 فروری کو اسلام آباد میں طلب، تمام یوجیز کے صدر اور جنرل سیکریٹریز اور ارکان کو شرکت یقینی بنانے کی ہدایت۔ رہنما پی ایف یو جے لالا اسد پٹھان کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے میڈیا کے تمام اہم ایشوز پر مذاکرات کرے، اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نام اور دعویٰ تہذیب سکھانے کا اور کام بد تہذیبی کا، کراچی کے نجی اسکول میں معصوم بچے کا تماشا بنایا گیا۔ اردو میں بات کرنے پر بچے کے منہ پر سیاہی لگا کر تضحیک کا نشانہ بنایا۔ دوسرے بچوں سے موسیٰ عاطف کا مذاق بھی بنوایا گیا۔ والد کا الزام، محکمہ تعلیم نے بھی نوٹس لیا، صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بنا دی۔ اوکاڑا میں پولیس کو پرائیویٹ گاڑی میں چھاپا مارنا مہنگا پڑ گیا، ملزمان کا پولیس اہلکاروں پر تشدد، وردیاں پھاڑ دی، گاڑی کے شیشے بھی توڑ ڈالے، واقعے کا مقدمہ درج، ملزمان تاحال گرفتار نہ ہو سکے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تاریخ کے سخت ترین مذاکرات ہونے کا امکان، آئی ایم ایف کا 600 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کا مطالبہ، بجلی اور گیس کی سبسڈی کو صرف غریب لوگوں تک محدود کرنا ہوگا، اشرافیہ کے لیے ٹیکس چھوٹ بھی محدود کرنے کا مطالبہ، نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی عائد کرنا اور انکم اور سیلز ٹیکس کی چھوٹ میں کمی کرنا ہوگی۔ آئی ایم ایف کا وفد آئندہ ہفتے پاکستان آئے گا، فریقین کو 9 فروری تک معاہدے کے لیے اختلافات دور کرنا ہوں گے۔ سویڈن اور نیدرلینڈز کے بعد ڈنمارک میں بھی اسلام مخالف افراد سرگرم، کوپن ہیگن میں نماز جمعہ کے بعد مسجد اور
तुर्क एम्बेसी के सामने फाशिस्ट सियासी रहनुमा की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती। मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए, तुर्की की शदीद मजम्मत, डैनिश सफ़ीर को तलब कर लिया। पाकिस्तान का भी शदीद रद्द-ए-अमल, कहा कि आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है नफरत अंगेज कार्रवाइयों को रोके। दिन का इंतजार था, ये मुश्किल एक सफ़र था। बारिश देखी, बर्फबारी भी देखी, गर्मी भी देखी, रेत का तूफान भी देखा, कुछ बाइक्स गिरी भी, कुछ हल्की फुल्की लोगों को चोटें भी आई। यही सफ़र की खूबसूरती होती है, एडवेंचर का हिस्सा होता है। हमारी खुशकिस्मती के मेहमान हरम ठहरे। पाकिस्तानी मोटरसाइकिल सवारों का ग्रुप 6 ममालिक से गुजरता हुआ हरमैन शरीफैन पहुंच गया। 27 बाइकर्स ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। ग्रुप ने 14,000 किलोमीटर से ज़ायद सफ़र बाइक्स पर तय किया। ग्रुप लीडर मुकरम तरीन कहते हैं, दौरान सफ़र बहुत सी मुश्किलात आईं मगर हिम्मत न हारे। खाना काबा में हाजिरी का बेसब्री से इंतज़ार था। मुल्क भर में शदीद सर्दी का स्पेल, बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी, मौसम मजीद सर्द हो गया। बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी का राज, कलात में दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बारिश और बर्फबारी का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल होने को तैयार। कराची में सर्दी का जोर बरकरार, इतवार की सुबह बूंदाबांदी का इम्कान। अजमेर में हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से आए ज़ायरीन की शिरकत। 1 फरवरी को रस्म कुल के बाद उर्स का इख्तिताम होगा। पीसीबी का कोई तोशा खाना नहीं, तलवार के सिवा सब तोहफे घर ले जाकर इस्लामाबाद में बेच दूंगा। नजम सेठी ने कराची में होने वाली तकरीब में कहकहे लगवा दिए। कहा कि तलवार अपने पास रखी तो मुझे भी कोट लखपत जेल में डाल दिया जाएगा। गोरों को लाना है तो जूनियर लेवल पे लगाएं। आपके जो टॉप लेवल के लड़के वो 40 से 45 है। सब्जी बेचने वाला भी टीम बना दे आपकी तो यार। शुएब अख्तर है, यूनुस खान है, जिमामुल हक है, राशिद लतीफ़ है, तो इन हीरो को क्यों जाया कर। कौमी टीम की सिलेक्शन तो सब्जी फरोश भी कर सकता है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली की गैर मुल्की कोच की मुखालिफत। कहा पाकिस्तान के पास इंजमाम, यूनिस खान, मोइन खान और शुएब अख्तर जैसे हीरे मौजूद हैं। गोरों को लाने का कोई फ़ायदा नहीं, लाना ही है तो जूनियर सतह पर काम लिया जाए। और कराची आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान यूथ फेस्टिवल की रौनकें उरूज पर। नौजवान फनकारों ने मूसीकी, डांस और अदाकारी के खूब जौहर दिखाए। वफाकी वजीर शाजिया मरी नौजवानों का जोश और वलवला देखकर खुश। आखिरी रोज जीतने वाले नौजवानों को इनामात से नवाजा जाएगा।